नमस्कार सभी को। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में कौन सी एक ऐसी पार्टी है जो हर हाल में गाय को अपनी माता मानती है, तो आप क्या कहोगे? भाजपा ही है, जाहिर सी बात है। और सब पे तो आप एक बार डाउट भी कर सकते हो, लेकिन भाजपा, उस पे तो सवाल ही नहीं उठता ना डाउट करने का। लेकिन अभी तो सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि गाय माता तो है, लेकिन कहीं कहीं, कहीं कहीं मतलब ज्योग्राफी और वोट बैंक के हिसाब से। जहां पे गाय को माता मानने से वोट मिल रहा है, वहां पे माता मान लेंगे। जहां पे बीफ खाने वालों की आबादी ज्यादा है, वहां पे कह देंगे कि हम किसी के खान पान में, किसी के सांस्कृतिक चीजों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो हुआ क्या है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। भाजपा के प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, एक टीवी डिबेट में कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो खाया जाता है वो गाय नहीं है, वो मिथुन है। यानी कि वैज्ञानिक रूप से जो बॉस इंडिकस है, भारतीय कुबड़ वाली गाय, वही असली गाय माता है। बाकी नॉर्थ ईस्ट में जो खा रहे हैं वो असली गाय थोड़ी है, वो तो बॉस टॉरस है। अब सुधांशु जी ने गाय के लिए अपनी नई डिक्शनरी तो बना दी, लेकिन हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या वाकई में विज्ञान इस भेदभाव की अनुमति देता है? और विज्ञान तो छोड़िए, क्या भाजपा भी इस भेदभाव को मानता है? क्योंकि त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि जूलॉजिकल नाम जो बॉस इंडिकस है, यानी कि भारतीय देसी गाय, और बॉस टॉरस यानी कि यूरोपीय या जो जर्सी नस्ल है, वो अलग अलग है। उनका दावा यह है कि हमारी आस्था केवल कुबड़ वाली बॉस इंडिकस से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे पहला सवाल तो ये है कि हमारी से क्या मतलब? ये हिंदुओं के ठेकेदार हैं? ये कौन है? ये साधु हैं, संत हैं, शंकराचार्य हैं? ये तो नेता है ना, इनको पॉलिटिक्स करनी चाहिए, इन्हें कानून व्यवस्था संभालनी चाहिए। तो ये धर्म का लेक्चर क्यों दे रहे हैं? सारे हिंदुओं के, 80 करोड़ हिंदुओं के ठेकेदार ये कैसे हो सकते हैं? और दूसरी बात ये है कि भारत के किसी भी राज्य में जहां पे एंटी काउ स्लॉटर एक्ट लागू है, उसको आप उठाकर देख लीजिए, चाहे यूपी की बात हो या एमपी की, कहीं पे ये नहीं लिखा है कि जर्सी गाय को काटा जा सकता है। कानून बोवाइन यानी कि गोवंश की हत्या पर सीधे बैन लगाता है। अगर त्रिवेदी जी का तर्क मान ले, तो फिर कल को दिल्ली में, मुंबई में, यूपी में, एमपी में जर्सी गाय का स्लॉटर हाउस खोल ले कोई और कहे भैया ये तो बॉस टॉरस है, गाय माता थोड़ी है, तो क्या सरकार उस स्लॉटर हाउस को लाइसेंस दे देगी? और क्या त्रिवेदी जी इस बात की गारंटी लेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में केवल मिथुन को खाया जाता है, बॉस इंडिकस यानी देसी गाय को नहीं खाया जाता? आप मेघालय, नागालैंड, मिजोरम कहीं की भी जमीनी हकीकत देख लीजिए, वहां पे सामान्य गाय का मांस भी आहार का हिस्सा है। पर वहां पे भाजपा कहती है कि हम जी किसी की परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करते। भाजपा 11 सालों से सत्ता में है, फिर भी भारत दुनिया के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स में शुमार है, जिससे 50,000 करोड़ का सालाना राजस्व यही सरकार कमा रही है, जो गाय को माता बनाने पे लेक्चर देती है। तो बॉटम लाइन ये है कि भाजपा गाय को लेके जो कहीं कहीं इतना उत्तेजित होती है, वो दरअसल इसको एक भावनात्मक टूल के रूप में यूज करती है। इनका कोई अटल धार्मिक सिद्धांत नहीं है। इनको नॉर्थ ईस्ट में सत्ता चाहिए, वहां पे ईसाई बहुल आबादी है, गोवा में पर्यटक ज्यादा आते हैं, तो वहां पे ये बीफ बैन करने का कभी ख्याल भी मन में नहीं लाते। वहां पे कहते हैं आपको जो खाना है खाओ, वहां पे ये जाके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन उत्तर भारत में इनको पता है कि लोगों का सेंटिमेंट बीफ को लेके या गाय माता को लेकर क्या है, तो वहां पे इसकी ये राजनीति करते हैं। अखलाक का केस याद है, ऐसे ना जाने कितने लोगों को बीफ के नाम पे मौत के घाट उतार दिया गया। तो इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं, इसी को पाखंड कहते हैं। अगर गाय माँ है तो हर जगह माँ है, चाहे वो बॉस इंडिकस हो या फिर बॉस टारस हो। और अगर वो केवल आर्थिक पशु है, तो उसकी नीतियां पूरे देश के लिए पारदर्शी और एक समान होनी चाहिए। ये पाखंड नहीं चलेगा। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।